सत्संग करता है, लेकिन सत्संग करते करते इसको अभिमान हो गया। ध्यान देना, कई बार हम शुभ कर्म करते हैं और उस शुभ कर्म को करने का ही हमारे मन में मान हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि साहब मैं बहुत बड़ा सत्संगी हूँ। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन प्रिय है, इसलिए राघव कहते रामायण में को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय। शिव मुझे अतिशय प्रिय है, क्यों? क्योंकि शिव भोले हैं। आपके परिवार में भी यदि कोई महाराज मंदबुद्धि का आ जाए तो महाराज घबराना नहीं। आपको लगे कि हम बहुत तेज नहीं, बुद्धिमंद है, तो भी घबराना नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले परमात्मा की वाणी है, भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि मंद है वो मुझे पसंद है, जिसकी बुद्धि मंद है वो मुझे पसंद है। तो देवगढ़ के राज्य में पहुंचे, वो सत्संग करके आ रहा था, एक कार थक गया, महाराज मैं नहीं चल सकता। बोले हट्टा कट्टा जो दिख जाए अपना राज्य जोत लीजिए, कोई और मिला नहीं। देवगढ़ जी ने जड़ भरत को जोत लिया। अब जड़ भरत जी का स्वभाव महत् पुरुषों का, महज्जनों का स्वभाव होता है, हमारे यहाँ का जीवन जैसा जीवन तो उनका होता नहीं। संतों की रहनी दर्शनीय होती है, अनुकरणीय होती है। संतों की रहनी को देखिए महाराज, संत की रहनी कैसी? बोले महाराज चल रहे थे तो सामने में अचानक से दिखा एक पंक्तियों चींटियों की पंक्ति देखी। जैसी दृष्टि पड़ी, हे भगवान ये क्या? कूद पड़े। अब महाराज कहार कूदेगा तो कहार ऊपर में बैठने वाला व्यक्ति जो डोली में बैठा है उसकी क्या दुर्दशा। ले संभाल के चलो। बोले साहब हम तो बढ़िया से चलते हैं, पुराना वाला जो है सब बढ़िया चलता है, नया वाला बड़ा कूदता है। रघुगण ने समझाया तुम्हें चलना भी नहीं आता, फिर कूद पड़े। बहुत सारी बातें कह दी, तुम तो जीवित मुर्दे के समान हो, हट्टे हो कट्टे हो, दिखता भी नहीं है क्या। इतनी बातें कही। सोई आज जड़ भरत जी ने सोचा आज भी मौन हो जाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे देखो जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी जिस रघुगण को मिले वह भी ऐसा ही रह गया। महाराज पालकी को उतारा और कहा रघुगण क्या कहा आपने, ध्यान से सुन, आपने क्या कहा मुझे? हट्टा कट्टा हूं, चलना भी नहीं आता, सत्संग करते हो, बोलने का ज्ञान भी नहीं है। आपने अपनी वाणी खराब कर ली, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म होता है, आत्मा का धर्म नहीं होता। आपकी वाणी खराब हो गई, हमारा कुछ नहीं पड़ा, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी चित्त बिगड़ गई। हम किसी को आक्रोश में आके कुछ कहते, क्रोध करते हैं तो हमारा बिगड़ता है, सामने वाले का बाद में बिगड़ता, पहले अपना बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, महज्जन कहते हैं कि अपना वाणी नियंत्रित हो, अपनी जिह्वा नियंत्रित हो, अपना जीवन नियंत्रित हो। अनियंत्रित जीवन जीवन में सफल नहीं हो सकता। हमारे ऊपर नियंत्रित होना चाहिए। जो अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकता है वो जगत को नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण पहले हमारे ऊपर से प्रारंभ होना चाहिए, हम स्वयं के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ करें। ये धीरे 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 हम प्रयास करें अपने ऊपर नियंत्रण करना। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, बोले तुमने कहा ये सारी बातें बहुत प्यारी चर्चाएं हैं, अभी आज 10वें स्कंद तक पहुंचना है, अभी 5वें स्कंद में ये ठाकुर जी का जन्म कराना है। चरणों में गिर गए, साहब कौन हो आप, कृपा करके बताएं। तो इन्होंने अपना परिचय दिया, अहं पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त संगः श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थ। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। बहुत सावधान होकर श्रवण करिए, मैं भी भरत नाम का राजा था, लेकिन संग दोष ने जीवन को बिगाड़ दिया। मृगो भवम मृग संगादतार्थ, मृग के संसर्ग में आने से
अगले जन्म में मैं भी मृग बन गया, लेकिन इस जन्म में भरत बन के आया हूँ, भजन कर रहा हूँ। तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि में जन्मने के लिए देवता भी तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, गणभरत जी की वाणी है। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धाम वृषो भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकम स्पृहाहिनः। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ और भारत में जन्मने के लिए देवता भी तरसते। इसलिए कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म को करो, नहीं तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा।